गुजरात में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ। तो कच्छ में एक कम्युनिटी है लेवा पाटीदार कम्युनिटी। वो लेवा पाटीदार कम्युनिटी है ना, वो अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वहां पर रियल एस्टेट में इतने बड़े बड़े बिल्डर बने हुए हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं। तो काफी सालों से जो कच्छ को डेवलपमेंट किया हो, कच्छ में इतना पैसा आया हो, तो उसमें हमारे जो लेवा पाटीदार कम्युनिटी है ना, उनका रोल सबसे ज़्यादा है। तो हम कई बार हमारे बहुत सारे दोस्त को हम बात करते हैं ना कि अफ्रीका में कैसा है, तो वो एक चीज़ बताते हैं, यार अभी उतना ज़्यादा बिजनेस में कस नहीं बचा है कि जो पहले था। तो हम उनको बात करते हैं ना कि ये इसमें अभी तो मोदी सरकार है, वहाँ पर मोदी सरकार का डंका बज रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनके पास जवाब नहीं होता है। हम आपको बताते हैं कि वो क्यों हो रहा है। मोदी सरकार है ना, वो मार्केटिंग करती है बस कि हमारे ये डंका बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनकी विदेश नीति ये सब कुछ नहीं है। अभी जो अफ्रीका है ना, उसमें नायरोबी है, मोम्बासा है, युगांडा वगैरह सब अफ्रीकन कंट्री में, ईस्ट अफ्रीका में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि चाइना ने ये छोटे छोटे कंट्री को लोन देके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम है, उनका रोड डेवलपमेंट का काम है, रेलवे का काम है, वो सब काम चाइना ने खुद ने ले लिया। और दूसरी एक बात बताऊँ, पहले जो नायरोबी मतलब केनिया में जो वर्क परमिट मिलती थी ना, वो करीब करीब 3-4 लाख से मिल जाती थी इंडियन रुपीस में। अभी वो जो वर्क परमिट का जो दाम है ना, वो इंडियन रुपीस हो गया है 10 से 12 लाख रुपए। और उनके सामने चाइनीज जो लोग होते हैं, उनकी वर्क परमिट इंडियन रुपीस में होता है सिर्फ 25,000 रुपए। समझो, मोदी सरकार का डंका बज रहा है या चाइना की सरकार का डंका बज रहा है। और चाइना के बड़ी बड़ी कंपनी वो वहाँ पर डेवलपमेंट करती है ना, तो चाइना की हर एक चीज़ मतलब लेके छोटी भी आइटम वो चाइना से आती है यहाँ पर। और चाइना खुद का माल यहाँ पर बेचते हैं, और ये अफ्रीकन कंट्री में रोड बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं। तो जितना भी वो प्रॉफिट वाला काम था ना, वो अब ख़त्म हो चुका है। फिर भी हमारे यहाँ के जो यंगस्टर लोग हैं, उनको तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अभी हमारे जो साहिब है, उनको वो अवतारी पुरुष मान चुके हैं। तो हम अगर उनसे बात करते हैं ना कि ये मोदी साहब को बोलो ना कुछ ऐसा कच करे, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मोदी साहब का तो यहाँ पर डंका बज रहा है, फिर भी हो तो कुछ नहीं रहा है। उसमें कच्छ में एक हमारे वडील है, जेंटलमैन है। तो एक बार क्या हुआ कि वो मोदी साहब वहाँ पर लाइव कर रहे थे कुछ कच्छ के बारे में। तो वो सामने खड़े होके मोदी साहब ने ना वो बहुत तारीफ कर रहे थे, कच्छ में ये हो गया, इतना रोड बन गया, ये डेवलपमेंट हो गया, विदेश वाले लोगों के लिए ये इजी सिस्टम हो गई है, यहाँ की वीज़ा पासपोर्ट ये सब। मतलब विदेश वाले लोगों की वो तारीफ कर रहे थे कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा ऐसा हो गया। तो वो हमारे एक जेंटलमैन है ना, खड़े होके सामने ही उनको बोल दिया कि मोदी साहब आप जो बोल रहे हैं ना, वो सच नहीं है, कहीं पर भी ऐसा दिख नहीं रहा है आप जो बता रहे हैं। तो मोदी साहब एकदम से मौन हो गए। उसने बोला, यार ये कौन है बीच में ऐसे हमें सीधा जवाब दे रहा है। तो अवतारी पुरुष जी, ऐसे तो हमारा देश जो है ना, दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, कुछ कीजिए।